इतना बढ़िया गाना बजा अल्तमश भाई का, देना मैं वो सैड सॉन्ग ऐसे भाई नहीं, पहले तो ऐसा हुआ तू मेरी जान, तू मेरा प्यार, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी महबूबा। फिर वो गाना हमसे चला गया तो बाद में तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। भाई ये क्या हो रहा है? सोचो। बट ये बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि हम कैसे कैसे करने वाले चीज़ों को। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, आज इतनी तारीफ में करना चाहूँगा, एक फ्रेशर बंदा अगर है तो एक उसको ना सीखने की चाहत होती है, पैशन होता है कि यार अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सिखाओ। तो वो बार बार आके बोलते थे इवन आफ्टर टेक, यार मैंने अच्छा किया, अगर नहीं करता मैं और अच्छा कर सकता हूँ, प्लीज मुझे एक बार और करने दो। तो भले 6 की जगह 7 विकेट दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा काम होना बहुत जरूरी होता है। और वो एक पैशन में बंदे को आगे बढ़ाता है हमेशा लाइफ में। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एंड राखी जी का सपोर्ट इतना बढ़िया था सेट पे, टेक्निकली भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरे को हेल्प कर रही थी कि यहाँ लोग दे देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे शॉट दे देते हैं और आदिल को ऐसे दिखा सकते हैं। 15-20 साल कहीं तो काम आएंगे। एग्जैक्टली। तो मुझे बड़ा मजा आता है कि यहाँ मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। एंड थैंक्स सर आल्सो, थैंक यू वेरी मच। चलो हो गया, अभी थोड़ा शिफ्ट हो जाए। अब भाई ये अभी डैशिंग हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अल्तमाश, सॉरी दोनों भाई तो है। म्यूजिक डायरेक्टर आसिफ फरीदी और हमारे सिंगर। तो आप कुछ कहेंगे पहले, फिर गाना गाएंगे। डेफिनेटली था, और मैं यही चाहता था कि ये बहुत बड़े लेवल पर आए और इसकी स्टार कास्ट जो हो वो बहुत ही अच्छी हो। और जब मुझे पता चला कि राखी जी और आदिल भाई है मेरे, तो मतलब मेरा दिल खुश हो गया है। और मुझे लगा कि 100% ये गाना बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है और बहुत बड़ा हिट होने वाला है इंशाल्लाह। और ये जाने वाला है 100 मिलियन अबाव इंशाल्लाह। तो और जब अल्तमश भाई ने मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गाने जो अभी आए हैं उनको आवाज़ अल्तमश भाई ने दिए, और जब ये गाया अल्तमश भाई ने, वाह क्या बात है, इतना खूबसूरत गाया है, इतना खूबसूरत गाया है। जब आप लोग सुनेंगे, और आपने ट्रीजर सुना ही होगा, कैसा लगा है आप लोगों को ट्रीजर? क्या बात। तो अब गाना आने वाला है, आप सुनेंगे अल्तमश भाई की आवाज़, मतलब 4 चांद लगा दिए, बहुत ही जबरदस्त। ये सुनिए अभी। मैजिकल वॉइस है। थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक यू, आपने इतना बढ़िया गाना बनाया और मुझे आपने गवाया। आई एम सो हैप्पी बिकॉज क्या है ना कि अभी जो मेरा लास्ट सॉन्ग शायद आप लोगों ने सुना होगा, 1 मिलियन रिटर्न में काफ़ी पॉपुलर हुआ। और क्या होता है ना कि उसके बाद फिर आप कैसे अपग्रेड होते हो। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि उसके बाद जो मेरा गाना आ रहा है तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये गाना बहुत ही पसंद आने वाला है। और जो राखी जी सुपरस्टार राखी जी ने जो काम किया है इसमें, और आदिल ने, माय ब्रदर, ऑल द बेस्ट भाई आपको। और अक्षय भाई ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट, अक्षय भाई ने जो डायरेक्ट किया है सॉन्ग, बहुत ही मतलब अलग लेवल पे किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। माय ब्रदर राज भाई और शायना जी, साजिद, अबे सर, पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक्स। और मैं चाहता हूँ, मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि बैक टू बैक शोज चल रहा है, लेकिन मैं गाऊंगा और मेरा गला साथ देगा। गले को खड़ा कर दीजिए। खड़ा हो गया ऑलरेडी। तो डांस के साथ थोड़ा सा आप गाइए, राखी और आदिल डांस करेंगे। यस यस ऑफ कोर्स। What a movement guys, what a movement। जिद पे मैं मांगी दुआएं, रब से लड़ा मैं, ओ ओ ओ ओ तेरे लिए जिद पे मैं मांगी दुआएं, रब से लड़ा, तू ही थी वो जिसे जान कहता था ये, अब तू ही जान कहने के लायक नहीं। राखी सावन, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं,
तुझे याद न मेरी आई है, मेरी जान पे बन आई है, तुझे याद न मेरी आई है, ओ याद ना मेरी आई है। Thank you so much. Thank you. A huge round of applause for Alka Bajri. I would like to Very beautiful, sir. Very beautiful. I would like to say कि आवाज रियल में बैठी है, वरना ये और 10 times better गाते हैं actually. जो Trust हमने me. दुबई में shoot Trust में me. गाया 10 था। times better गा सकते कल अक्षय के बर्थडे में गए थे क्या? अक्षय कल बर्थडे था भाई, कैसा आदमी यार, बुलाया एक्चुअली मुझे बुलाया था अक्षय भाई ने, लेकिन मैं कल यहाँ पे था नहीं क्योंकि अभी शो जैसे मैंने पूरी बुलाया। बिल्डिंग हिल रही थी कल अक्षय के बर्थडे में। हैं। लोखंड वाला के मेन रोड से एड्रेस का जरूरत नहीं था ढूंढने की, इजीली चले गए पूरी बिल्डिंग। आज साजिद भी हिल रहा है। राज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्तमश जी ने जो कल किया है, अक्षय जी कुछ कहना चाहते हैं, उनके बर्थडे पर ये नहीं आए। तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अब आज के बाद कोई भी मेरा दिल दुखाएगा तो मैं यही कहने वाली हूँ। और कोई भी किसी का भी दिल दुखाता है, किसी का भी यही है। सही बात है, सुबह सुबह जब हुआ था, ब्रेड थोड़ी पुरानी थी उसने, तो मैंने कहा इतनी पुरानी ब्रेड क्यों दे दी तूने मुझे, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। आज मुझे एक ऑटो वाला मिला था। मैंने ऑटो को कहा कि मुझे जाना है, एक्चुअली ही वाज वेरी बिजी, का कार नहीं थी। मैंने कहा कि उसने मेरी शक्ल देख रहा है, वो जान रहा है कि मेरे राखी सावंत हूँ। बोलता नहीं मैडम हम उधर नहीं जाते। मैंने कहा गेट आउट, तू मेरे दिल में रहने के लायक। कमाल जबरदस्त। तो आपके कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ क्वेरीज अगर हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। An upcoming new talent is knocking the door of Bollywood, and I believe he has the ingredients to become what he wants to become. तो कुछ कहना चाहते हैं आदिल साहब, आप बॉलीवुड के बारे में जिस तरह से आपकी एंट्री हो रही है, आपके आगे के क्या ख्यालात हैं, क्या सोच है और जज्बात हैं, थोड़ा सा रूबरू हुई मीडिया से बताइए। बहुत मेहनत तो करूंगा, बहुत मेहनत करने वाला हूँ। आई वॉन्ट मीडिया तो सब कुछ है, मीडिया मेरी आवाज पहुंचा सकती है जनता तक। आई वॉन्ट जनता की मुझे सपोर्ट करो। मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स करने वाला हूँ। एक प्रोजेक्ट तो मेरा नेक्स्ट रेडी है। अच्छा राखी का प्रोडक्शन से है। ओके, सो आई वुड लाइक कि और मुझे ज़्यादा प्यार मिले, सो दैट मैं ज़्यादा काम करूँ। और हमारा एकेडमी भी बहुत जल्द खुलने वाला है, राखी सावंत एकेडमी ऑफ एक्टिंग, डांस, एवरीथिंग। आप लोग को बुलाएंगे हम, प्लीज़ आइए। नेक्स्ट 10 डेज में तो ओपनिंग है हमारी। स्टे ट्यून्ड, विल रॉक। थैंक यू। सर यू डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। बिल्कुल देख के लगा नहीं कि आपका डेब्यू सॉन्ग था, बहुत अच्छे से किया आपने, डेफिनेटली सबको पसंद आएगा। You did a very good job. So I think we all will agree, guys. He did a गाइस सबसे मेन जो माल लगाते हैं उनसे तो बात कर लिया सर। जो हमारे प्रोड्यूसर है, शायना सुसान। वो प्रोड्यूसर बंसल साहब कहाँ हैं? आपने कहा माल नहीं, वो खुद भी माल है। एबी बंसल म्यूजिक के तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि आपके बिना तो हमारा गाना चलेगा ही नहीं, क्योंकि मीडिया सपोर्ट नहीं करती है तो कुछ होता ही नहीं है। मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मीडिया है तो वो एक्चुअली है तो गॉड है, वो बाइबल की तरह हमारे साथ हमेशा रहती है, हम पे गाइड करती रहती है कि कैसे करना चाहिए। और मीडिया की बनाने वाली मीडिया। हाँ, और मीडिया की वजह से हमें आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम इतना कुछ सोच सकते हैं कि हमारा सॉन्ग आगे चलेगा, वायरल होगा और बढ़ेगा। अगर आप लोग नहीं आते, अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो ये सोचना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब तक किसी को पता ही नहीं लगेगा। मैं तो 1000 वीडियो डालती हूँ, कोई देखता भी नहीं मेरा वीडियो, क्योंकि कोई जानता ही नहीं, कोई मीडिया नहीं आती ना उसमें। तो अगर आप लोग आते हो और इनको वायरल करते हो तभी वो चीज़ आगे जाती है। और एक चीज़ और बोलूँगी, जब हम ये सॉन्ग मतलब मैं तेरे दिल में रहने के लायक नहीं सॉन्ग जब चूज़ कर रही थी, राखी जी का जो एक्साइटमेंट था, मैं तो देख के देख रही कि इतनी ज़्यादा वो खुश हो गई वो सॉन्ग सुनते साथ ही कि मुझे यही करना है, यही करना है, मैं करना है। हाँ, तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। और उनका एक्साइटमेंट देख के हमें लग रहा था कि ये सॉन्ग बहुत आगे जाएगा। और आगे जो न्यू कमर है उनको हमें थोड़ा डाउटफुल था कि ऑनेस्टली बोल रहे हो। हाँ, तो हमें लगा था पता नहीं आदित्य कैसे करेगा, एकदम न्यू है, एक्टिंग कर पाएगा या नहीं।
की जोड़ी हिट है, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और एज अ को प्रोड्यूसर मैं ये बोलूँगी, प्लीज़ हमारे गाने को सपोर्ट कीजिए, और अगर जब आप मीडिया में डालते हो तो हमारे भी बंसल को प्लीज़ राठी जी के साथ प्रमोट कीजिए, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने के लिए और देखने के लिए कहिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रियल में इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वीडियो में हम रो रहे हैं, एक दूसरे को धुतकार रहे हैं, शक कर रहे हैं, और कोई हमारे दोनों की जिंदगी में आ रहा है, बट 99.1% कहते हैं ना कि लोगों के आज दिल टूटे हुए हैं हर जगह। तो ये मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रील्स बनाएं, क्योंकि कि सबके दिल टूटे हुए हैं। अगर आपको आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ रही है, एक्स वाइफ याद आ रही है, एक्स गर्लफ्रेंड याद आ रही है, पड़ोसी की बीवी भी याद आ रही है, पड़ोसी का पति भी याद आ रहा है, तो आप इस गाने पर रील्स बनाइए और आप इस गाने को वायरल कीजिए। बिल्कुल, और बहुत मजा आएगा। आपने अपने स्टाइल में बनाइए आप ये सॉन्ग, सही है ना? हाँ, मतलब कहते हैं ना कि ऑल डिफरेंट इमोशंस इसके अंदर आप यू कैन फाइंड आउट कॉमेडी, यू कैन फाइंड आउट हॉरर, यू कैन फाइंड रोमांस एंड एवरीथिंग। और अल्तामस भाई आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है सॉन्ग से, तो बताना। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो हम जो बात कर रहे थे, बेसिकली सेट एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा हम लोगों का। राठी जी का सिस्टम ये है कि जैसे सचिन तेंदुलकर अपना लास्ट मैच खेल रहे थे और वो फर्स्ट मैच खेल रहे थे, वो परफॉर्मेंस वैसा ही था जैसा पहले मैच में था, वही एक्साइटमेंट, वही खुशहाली। तो व्हेन आई वाज विद हर, व्हेन शी वाज परफॉर्मिंग, शी वाज एज एक्साइटेड एज अ स्मॉल चाइल्ड, जैसे पहला प्रोजेक्ट होता है किसी का। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई क्वाइट लाइक अबाउट माय सिस्टर। सिस्टर नहीं कहना चाहिए, बेस्ट सॉन्ग आउट हो गया है, ओके, अदरवाइज सिस्टर। So thank you so much guys, thank you so much, you've been lovely, and without your support it would have not been possible, but बहुत मजा आया। And a big shout out to our DOP, he's in the house guys, he's a magician behind the camera। आगे उतर गई, आ जाओ। उतर गई। स्वागत है। एक्चुअली मेरे बर्थडे पर सब पूरी टीम मेरे साथ थी और हमने बहुत फन किया, तो सब इससे मजाक करने को उतर गई, तो शो में उतर गई। So, शिवम भाई ने, शिवम जी इज आवर DOP, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल वीडियो शूट किया और सबको इतना अच्छा लुक देने का ट्राई किया अपने कैमरा के थ्रू, अपनी आंखों में थ्रू, एंड वीडियो एक्चुअली मतलब चमकदार बन गया है। उसके पीछे शिवम जी का मतलब बिहाइंड होता ही है, बट एक DOP का अच्छा शूट नहीं करेगा तो कल से DOP का बहुत बड़ा वो होता है। मैं अप्रिशिएट करता हूं। अरे फिर उसको ये मत करो ना, बाद में सॉन्ग तो बताना ही है ना, बाद में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे Thank you so much. क्या बात है आदि भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हिट है, क्या बात है, बाकी है तो हिट है। ये गाना दूसरा नया। अभी सेकंड बॉलीवुड में दो ही चीज दिखता है, सेकंड गाना में अनाउंस कर दो अभी राठी के बाद। तुम लोग का शुरू हो गया, आया नहीं, दूसरा शुरू, दूसरा गाना कब आ रहा है, दूसरा गाना कब आ रहा है? बहुत जल्दी आ रहा है। दुबई में हम लोग शूट करने जा रहे हैं। क्या बात है, शूट होने वाला है। अरे यार किशन तुझे मार दूंगी राठी। क्या बात है आदि भाई। एक तो राखी रखा है पीछे। बॉलीवुड में दो ही चीज दिखता है, एक राखी सावंत और दूसरा क्या? वह मुझे बहुत ही खेद है, ये कहते हुए हमारी क्वीन नहीं रही, बट मैं हूँ। क्या बात है राखी। मैं लाऊंगी कोहिनूर, मैं लाऊंगी कोहिनूर। क्या बात है राखी। बसंत चलो वाइट कर लेते हैं। बस हो गया भाई। बस
नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, गाना आ चुका है, कितनी ज़्यादा खुशी थी। राखी जी आपसे जानना चाहूँगा, आपके लिए काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग रहेगा। काफ़ी टाइम से आदिल जी को आप मना रहे थे कुछ प्रोजेक्ट के लिए, आखिरकार गाना आ गया है, क्या कहना चाहोगे? I like to congratulate Adil. थैंक यू। He's such a nice person and आप सोच नहीं सकते कि मेरे ड्रीम में था कि आदिल सबसे पहले, बिकॉज मीडिया पब्लिक सब हमेशा कह रही थी कब आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, कब प्रोजेक्ट आ रहा है। सो वी आर डूइंग गुड फिल्म्स, गुड वीडियोस, गुड एल्बम्स, गुड वेब सीरीज टुगेदर। एंड सबसे ज़्यादा आदिल, उनके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे आज। आदिल, उनके बेटे का एक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है। मैसूर भी बहुत खुश होगा, मैसूर बैंगलोर। एंड आदिल के फैंस अभी मुझसे ज़्यादा हो गए हैं, शायद आप सबको पता नहीं है। आपको सोच सकते हैं कि आदिल आपके पहले कितने मिलियंस थे? कुछ भी नहीं था, 6000 थे कि 400 थे इंस्टा पे? 6000 थे इंस्टा पे। कुड यू बिलीव कि विद इन 5 मंथ्स के अंदर इनके मिलियंस हो गए। इतने फैंस हो गए हैं आदिल के। वो सब इंतज़ार में थे कि आदिल का कब नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। आई एम सो हैप्पी कि अभी फ़िलहाल आदिल का ये और मेरा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं ये वीडियो आया है। आई एम ग्लैड कि आदिल ने उसमें बहुत मेहनत करी है। आदिल हमेशा चाहते थे कि वो एक अच्छा एक्टर बने। ही इज़ अ गुड बिजनेसमैन, नंबर 1 बिजनेसमैन। बट पता नहीं उसकी तकदीर उसे बॉलीवुड ले आई, मुझसे मिलाया। कैसे हाउ ही कैमरे के सामने आए, बिल्कुल भी एक साधारण नॉर्मल इंसान कैमरे के सामने आता है। ओ माय गॉड, इट्स नॉट इजी लाइफ में, इट्स नॉट इजी। कहते हैं ना कि आप बिल्डिंग बनाना, ये हर चीज़ करना बहुत आसान होता है, लेकिन एक एक्टर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत है। तो आदिल की फ़र्स्ट जर्नी है ये, और आदिल ने अभी ये बहुत ही मेहनत करके पहला वीडियो जनता के सामने पेश किया है। सो नाउ आदिल जी क्या कहना चाहोगे? पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, गाना काफ़ी अमेजिंग है, फर्स्ट सॉन्ग है आपका। क्या नर्वसनेस थे, एक्साइटमेंट थी, क्या थी आज के दिन की शुरुआत कैसी हुई? नर्वस तो मैं बहुत था एक्चुअली। जो AB बंसल के प्रोडक्शन हाउस में हम गए थे, वो राखी के गाने के लिए गए थे। उन लोगों ने हमारी एक लव स्टोरी सुनी और उन लोगों ने बोला कि एक हम लव रोमांटिक नंबर करते हैं। तो मुझे एक्टिंग ज़ीरो आती है, कुछ पता नहीं था। देन राखी ने मेरे एक्टिंग सर को हायर किया। सिर्फ 6 to 7 डेज़ की मुझे क्लास मिली और बहुत बहुत मुझे राखी ने ये दिस सॉन्ग इज़ नथिंग विदाउट राखी। मेरे लिए हर चीज़ राखी ने किया है, एक्टिंग सिखाया, बहुत हेल्प किया मुझे सेट में आके, मेरा मेकअप से देख के, हेयर स्टाइल से देख के, हर चीज़ मेरे कपड़ों में, हर चीज़ में मेरी बहुत हेल्प की है राखी ने। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जनता कि प्लीज़ ये गाने में मुझे मिलियंस चाहिए। राखी जी, क्या सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, उनको गाने के लिए मनाना या फिर उनसे एक्टिंग करवाना? सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था कि सुबह जब ये आए, मैं वैनिटी वैन में गए, ही वॉज सो हैप्पी। मेकअप पहली बार कराना, सो हैप्पी। कभी ज़िंदगी में फेस पे मेकअप नहीं किया, हेयर स्टाइल कपड़े पहन के फर्स्ट शॉट दिया, ही वॉज सो हैप्पी। अब इनके सीन्स के बाद अभी मेरा सीन आया। अब मेरा सीन एक विलन के साथ, जो डायरेक्टर रहता फिल्म में, जो कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना कि इसमें ये स्टोरी है कि वी आर इन लव। ये मेरे लिए हर जगह जाके काम ढूंढते हैं कि अरे ये लड़की अच्छी नहीं है, आप राखी को लो, शी इज़ अमेजिंग। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन जब मैं कुछ बन जाती हूँ और आदिल का सामने डायरेक्टर मुझे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, मैं आदिल को स्टार बना दूंगा। ऐसे डायरेक्टर थोड़े बहुत होते हैं थोड़े टर के डायरेक्टर्स होते हैं, सब नहीं होते हैं। आम की पेटी में 1-2 आम खराब होते हैं, लेकिन फिर वो उस आम को फेंक दिया जाता है। तो एक ये ऐसा ख़राब आम था, तो वो
कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये बंदी मेरे हाथ में आ जाए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं कुछ बना दूंगा, ऐसा वो स्टोरी में रहता है। लेकिन सच्चाई वो नहीं होती है, जो आदिल अपनी आंखों से देखता है वो सच्चाई नहीं होती है। आदिल सडनली वो मैं कोशिश तो करती हूँ कि हाँ आदिल स्टार बन जाए, बट मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं कैसे भी करके उस डायरेक्टर की हर बातों में आ जाती हूँ, हाँ हाँ, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो मैं कभी पार नहीं करती हूँ। लेकिन आदिल को शक हो जाता है कि अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, व्हाट इज़ शी डूइंग, तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वो गाना गाता है कि तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तो भाई ये तो जो गाने में आपने देखा है ना, वो रियल सेट पे भी हुआ है कि जब इनके सीन हो गए खुशी खुशी बहुत खुश थे, और सडनली मेरे सीन हो रहे थे, वो सामने ही बैठे एंड ही वाज शॉक्ड, क्योंकि डायरेक्टर ने इनको पहले बताया नहीं था कि ये सीन होगा करके, क्योंकि ये सब बताने वाले सीन नहीं होते, वरना दिल टूटने वाले सीन मतलब वो गाना होगा ही नहीं अगर ऐसा सीन बताया जाएगा। तो पहले एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी सेट पे ही पता चला। तो मेरे और राज भैया के वैसे उस टाइप के थोड़े से रोमांटिक सीन हुए, जो आधे तो कट गए हैं, वो नहीं रख सकते थे, थोड़े बहुत रखे, ताकि उसमें आदिल का दिल तोड़ना था हमने। एंड फिर आदिल तो आग बबूला हो गए, भड़क गए, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा ये एक्टिंग है, ये हर हीरोइन को, बड़ी बड़ी हीरोइन को करना पड़ता, चाहे उसका खुद का भाई क्यों ना हो, यू नो, उस टाइप का। अगर आप एक्टर हैं तो वो एक्टर में वो करना पड़ता। फिर वो जो सुबह तक हमारी जद्दोजहद रही कि नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता, नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। मैंने कहा मुझे कोई नहीं छू रहा है, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ एक्टिंग, दिस इज पार्ट ऑफ फिल्म, दिस इज पार्ट ऑफ वीडियो। एंड इट्स सो पॉजिटिव फॉर मी, आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर हिम। देन बिकॉज अभी एक आम इंसान से वो एक्टर बने, उन्हें हमारे फिल्म का कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि ये सब रियल नहीं होता, ये सब यू नो आर्टिफिशियल होता है। तो अभी धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है। नाउ वी गॉट टू नो कि अभी सॉन्ग आया तो पता चल, अरे ये तो नहीं होता तो सॉन्ग ही नहीं होता। मैंने कहा हाँ आपका दिल तोड़ना था ना ये सब करके, तभी तो आप गाना गाते तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अभी इनको तो पूछो। साजिद भाई राखी जी आप क्या कहना चाहोगे? रियल लाइफ में सीरियस जिसकी जो आपके रियल लाइफ में आप किसको कहोगे अब तू मेरे दिल में रहने के लायक अब नहीं है? सारी दुनिया जानती है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही क्या है। मुझे लगता है पास्ट कभी याद नहीं रखना चाहिए। ही इज़ माई फ्यूचर, ही इज़ माई प्रेजेंट, सो आदिल इज़ एवरीथिंग टू मी। एंड मैं पास्ट में जाना नहीं चाहती। जो इंसान ज़िंदगी से चले गए उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। राखी जी इस साल बिग बॉस में आप जाओगे आदिल जी के साथ, क्योंकि जनता चाहती है आप जाओ बिग बॉस में इस बार। आदिल जी आप क्या कहना चाहोगे? सलमान भाई के साथ काम करना और बिग बॉस में जाना बहुत बड़ी बात होती है। सलमान भाई को मैं देखा था आईफा में एंट्री हुई, एकदम शोर शराबा, यू कुड इमेजिन उनकी एंट्री वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। अंदर आए, लेफ्ट में देखा तो राखी थी फर्स्ट सीट में, राखी को ऐसा बुलाया, ही वाज हगिंग राखी एंड ही वाज स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस। वाह, हाँ तो तुम जीजा हो तो होगा ही ना। देयर वाज अ ग्लिम ऑफ हिम, उसके बाद छोड़ा, देन ही वेंट एज अ फ्रेंड। वेरी एक्साइटेड फॉर हिम। माय ब्रदर इज अमेजिंग, सलमान भाई रॉक्स। क्या बोले क्या सलमान आपसे बाद में जब राखी ने मिलवाया होगा तो क्या बोला? नहीं मैंने बात नहीं किया है सलमान भाई से। नहीं उस वक्त आईफा शो था ना, तो वो बात नहीं कर पाए उतना, सिर्फ मिले हाय हेलो बस। राखी जी हम आंखों से ही बोल दिया कबूल है कबूल है कबूल है। राखी जी क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी सॉरी टू कट। कान में कुछ राखी को बोल रहे थे, पता नहीं क्या, वो आज तक राखी भी मुझे नहीं बोली, कुछ बोल रहे थे क्या मुझे देख के? ही इज गुड बोल। राखी जी क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी पॉजिटिव है, आपने इंटरव्यूज में भी काफी बार कहा है। तो इस गाने में कुछ उन्होंने कहा आपके कपड़ों को लेके, बहुत अच्छे कपड़े हैं सॉन्ग में पूरे। राखी जी आपसे जानना चाहूँगा कुछ उन्होंने कितना इनपुट आदिल का आपके कपड़ों में आया है, ये कर लो ये जाना। मेरे घर में 3 बैग भर के कपड़े आए थे, उनमें से जो वीडियो में पहने ना पूरे कपड़े, वो उतने सिलेक्ट हुए।
दूसरे तो आपको पता है ग्लैमरस कपड़े होते हैं। ये भी आज मैंने गाउन पहना है, इतना भी मुझे अलाउड नहीं है। हाँ बाबा, राखी जी हाँ, एक और ओ माय गॉड, श्वेत नीचे टाचनी लेके बैठे हैं, देखो दिखाओ, फेंक दिया इन्होंने, ऐसे चुबाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चुबाते हैं, देखो 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 देखो, पापा दिखा ना, पापा दिखा, लग जाएगा, मत करो ना, लग जाएगा। सो हाँ, रिस्ट्रिक्ट्स है बिल्कुल भी, आई कांट वेयर, ये भी इतना अलाउड भी नहीं है मुझे, बट आई टोल्ड आदिल के वी आर इन टू बॉलीवुड, थोड़ा बहुत नहीं, उनको वो बोलेगा व्हाटएवर, इट्स नॉट, नहीं चाहिए, डोंट। ऐसी करेंगे तो कैसे चलेगा? वो राखी अब अच्छा कि आपने ये नहीं बोला पापा आखिर लास्ट में। अच्छा देखो, एक मिनट, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। रिवीलिंग क्लोथ्स एज इन जो राखी पहले कपड़े पहनते थे, आपने नोटिस किया होगा, वो कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस एंड ऑल क्लोथ मैं ही सेलेक्ट करता हूँ, दिस आर नाइस। आपको नहीं लगता है कपड़े अच्छे हैं? नहीं, ये बहुत डिसेंट है क्या? बड़ी आपने सिलेक्ट नहीं की है। मैंने अलाउ तो किया ना। हाँ, बिकॉज एंड टाइम पे मेरे कॉस्ट्यूम आया नहीं ना, तो एंड टाइम पे 12,000 रुपये दे के ख़रीदना पड़ा, एंड टाइम पे, वो भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, थैंक यू। खरीद के दिया किसने? एक मिनट, आदिल कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा था खरीद के किसने दिया, राखी को बोल रहा था मैं। हाँ हाँ ठीक है, वो तो मेरा गूगल पे चला नहीं उस वक्त। चलिए बोलो, इतिहास की फोन क्या छोड़ था, दीजिए। क्या सवाल था? कपड़ों को लेकर आप बता रहे थे कि सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो आपको नहीं लगता ये अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छे कपड़े पहनने से ऐसा थोड़ी होता है कि राखी सावंत बदल गई है? राखी सावंत इज राखी सावंत, राइट? वॉट एवर शी वेयर्स, वॉट एवर शी इज डूइंग। नहीं, आई एम मोर हैप्पी कि जब से आदिल आए उन्होंने मेरे चेंजिंग एक क्लोथ को, जनता उससे काफ़ी खुश है, और ठीक है, जब तक जनता खुश है ठीक है। बट अब मैं लोखंडवाला में जब कहीं जाती हूँ, दुबई यहाँ वहाँ शॉपिंग पे, जब एक शॉर्ट ड्रेस दिखता है मुझे, तो मैं रो पड़ती हूँ कि मैं तुझे पहन नहीं पाऊँगी, मैं रो पड़ती हूँ। मैं कहीं कभी ड्रेस को, कभी आदिल को, कभी ड्रेस को, कभी आदिल को देखती हूँ, और मैं तुझे पहनने के लायक नहीं, ड्रेस को मैं कहती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ, फिर हर लड़की देखती हूँ शॉर्ट ड्रेस पहना है तो मेरा दिल बहुत जलता है। अच्छा, पर राखी जी एक आखिरी सवाल मेरा होगा। हाँ, सबके सवाल लेने दो, तुम्हारे काफ़ी सवाल आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल। नहीं, आखिरी क्यों? जी 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 सर जी। जिस इंसान का जो मन करता है उसे पहनना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी को पहना सकता है। तो ये सवाल ही जो पैदा होता है कि सामने वाले से पूछा जाए भाई तुझे क्या लगता है ये कपड़े उसमें कैसे हैं, कैसे आंसर कुछ कहना चाहें? आपसे आदिल जी आप जो मन करता है उसको वो पहनना चाहिए, अगर उसकी बॉडी पे उसे खुशी लगे, सुंदरता बढ़ाते हैं तो उसकी लाइफ है। सर, कपड़े सुंदरता बढ़ाते हैं, नो डाउट, ओके, आई एब्सोल्युटली एग्री, नो डाउट। सी, आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, शी कम फ्रॉम अ क्राइस्ट बैकग्राउंड, सो थोड़ी चीज़ें ऐसे भी होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रिलीजन या सब कुछ छोड़ के आके मैं राखी के साथ आई एम इन इंडस्ट्री। आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली ऑल्सो, आई हैव टू लुक आफ्टर माई रिलीजन ऑल्सो, वेयर आई कम फ्रॉम। ऐसा नहीं कि रिलीजन ये चीज़ अलाउ करते हैं, तो थोड़े कपड़ों के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एक्चुअली स्पीकिंग। पहले राखी के कपड़े इतने अच्छे नहीं रहते थे, इट वॉज मोर रिवीलिंग। आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि शी इज इन हिजाब और बुर्का। सर मेरा सवाल एक्चुअली रिलीजियस एंगल से नहीं है, एक जनरल विषय है कि सोसाइटी में मतलब जो जिसका मन करता है उसे पहनने का अधिकार है। देखो, राखी को ऐसे कपड़े पहनने का मन था, तो मैंने राखी को कुछ पाबंदी और फोर्स नहीं किया हूँ, मैं समझाया हूँ राखी को, दिस इज वॉट इट इज, एंड शी इज लाइकिंग टू चेंज हर सेल्फ, यू कैन आस्क हर, शी इज सिटिंग वेरी नेक्स्ट टू मी। Yeah, because I want you. Yeah, because I want to be with you and I want you in my life. हाँ, बिकॉज वो मैं चाहती हूँ कि हमारी जोड़ी बनी रहे, तो मैं आदिल का दिल नहीं दुखा सकती, उनके घर वालों का किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती, तो क्यों ना मैं खुद चेंज हो जाऊँ। तो कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं राखी ही हूँ, कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। एंड किसी और का नाम नहीं लेना चाहेंगे। सो ही वॉन्ट्स के बहुत कर लिया तुमने, इनफ, नाउ इट्स चेंज, टाइम टू चेंज, एंड जनता भी पसंद कर रही है, ठीक है। राखी, एक पूछना था आपसे
मेरे दिल में एक चीज़ तो है, मैं बोलूं कि नहीं पता नहीं। नहीं, अभी नहीं, उसके लिए वक्त है, नहीं बोल सकती, काफ़ी वक्त है। इट्स वेरी अर्ली। लेट्स टॉक अबाउट माई सॉन्ग टुडे। मेरी ज़िंदगी अब मेरी नहीं रही है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ आदिल डिसाइड करते हैं। I am also into Congress. मैं कांग्रेस में हूँ, मैं पार्टी में हूँ। और मैं अपोजिट हूँ। अगर राखी को कोई पार्टी में आना है तो आई डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन। चुनाव अच्छा, बिकॉज राखी जैसे लोगों की ज़रूरत है देश को, बिकॉज आप फ्रेंड जो बात बोलती हैं, करती हैं, लोगों के लिए मदद करना, रात में खड़े होना, शी हैज़ दैट स्किल। सो मैं रोकूंगा नहीं राखी को, शी वांट्स टू कम। नो 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 टॉक्स अबाउट दिस। हम मुझे कोई पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कैंपेनिंग में लेके गया था राखी को, बहुत अच्छा रहा। पर राखी जी, आप अपनी सरकार भी बना सकते हो, रादिल सरकार। वी शुड नॉट टॉक एनीथिंग एल्स। या राजनीति की बातें मत करो यार। Only song, please talk about only